गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लेसन फर्स्ट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाए थे एंड अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ एंड आई होप आप सब ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में कर लिए हैं। तो मैं अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ, तो वो भी आप अपनी नोटबुक में करके और फिर मुझे आप उसकी फ़ोटो व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। फर्स्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के आगे के क्वेश्चंस हैं प्रश्नों के। उत्तर दो। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। उसका कै दे रखा है, कवि ने अपनी तुलना किस किस से की है। तो कवि ने अपनी तुलना पथिक व पक्षी से की है। कवि ने अपनी तुलना किस किस से की है? कवि ने अपनी तुलना पथिक व पक्षी से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नन्हा पथिक क्या सीख रहा है? नन्हा पथिक क्या सीख रहा है? नन्हा पथिक विश्व के रास्ते पर चलना, विश्व के रास्ते पर चलना तथा पक्षी बनकर आसमान में उड़ना सीख रहा है ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सेकंड क्वेश्चन था, नन्हा पथिक क्या सीख रहा है? नन्हा पथिक विश्व के रास्ते पर चलना तथा पक्षी बनकर आसमान में उड़ना सीख रहा है ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की क्या मनोकामना है? कवि की मनोकामना है कि उसने जितना कुछ इस संसार से पाया है उससे दुगुना वह इस संसार को देकर जाए। कवि की क्या मनोकामना है? कवि की मनोकामना है कि उसने जितना कुछ इस संसार से पाया है, जितना कुछ उसे मिला है इस संसार से, वो वापस इस दुनिया को से दुगुना ही देकर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसका कै, कवि ईश्वर से कौन सा वर पाना चाहता है? कवि ईश्वर से कौन सा वर पाना चाहता है? कवि ईश्वर से धरती को ही स्वर्ग बनाने का
वर कवि ईश्वर से धरती को स्वर्ग बनाने का वर पाना कवि ईश्वर से कौन सा वर पाना चाहता है? कवि ईश्वर से धरती को स्वर्ग बनाने का वर पाना चाहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिक पग और पर दोनों क्यों मांग रहा है? पथिक पग व पर दोनों क्यों मांग रहा है? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मांग रहा है। पथिक पग व पर क्यों मांग रहा है? पथिक पग व पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मांग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? प्रस्तुत कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने मन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का अपने मन में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए तथा स्वयं के साथ साथ दूसरों के कल्याण की भी कामना करनी चाहिए। इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने मन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके उसमें ज्ञान का प्रकाश फैलाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए।
तथा स्वयं के साथ साथ दूसरों के कल्याण की भी कामना करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका बुक वर्क है पेज नंबर 9 पे। उसमें दे रखा है सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाए। कवि ने क्या वर मांगा है? धरती को हरा भरा देखने का, धरती पर शांति फैलाने का, अपनी इच्छाओं की पूर्ति का, या धरती को स्वर्ग बनाने का। तो इसमें 4th वाला पॉइंट राइट होगा, धरती को स्वर्ग बनाने का। धरती को स्वर्ग बनाने का। फिर सेकंड है मेरे उर का तम हर दो। इस पंक्ति का सही अर्थ क्या है? मेरे रास्ते से बिजली की रोशनी कर दो, मेरे हृदय की कामनाएं पूरी कर दो, या मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो, या मेरे घर में उजाला कर दो। तो इसका आंसर होगा मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो। मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दो। नेक्स्ट है मुझको ऐसे पग दो पर दो। इस पंक्ति का सही अभिप्राय क्या है? कि सही रास्ते पर चलने वाले पैर और उड़ने वाले पंख दो। सही रास्ते पर चलने वाले, सही रास्ते पर चलने वाले दो पैर और उड़ने के लिए पंख दो। तो आज का ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। Do question answer in fair notebook of lesson first. Thank you.